हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरापेटिक का एक टॉपिक हमारा है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हम जानेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं, इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कैसे फैलता है और इसमें कौन कौन से डिजीजेज आते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है। इसको कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब होता है एक अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति है कोई भी, तो उससे एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचता है, उसी को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। अब हम जानेंगे द डिजीज काज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अदर पैरासाइट्स। ये क्या होता है, जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा काज की होते हैं। मतलब कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ और अगर पैरासाइट्स वगैरह हैं, इनके वजह से क्या होते हैं कि बॉडी में इन्फेक्शियस डिजीज काज करते हैं। मतलब ये ऐसे डिजीज होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होने वाले डिजीज होते हैं, फैलने वाले डिजीज होते हैं। उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं और इन्फेक्शियस डिजीज भी। अब क्या है, दीज आर डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनिमल। अब क्या है, ये डिजीज जो होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं वो ट्रांसमिट बाय एनिमल, मतलब एनिमल के द्वारा, जो जानवर होते हैं उनके द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकता है, फैल सकता है, और ह्यूमंस के द्वारा मतलब मानव के द्वारा भी फैल सकता है। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े के द्वारा भी क्या होते हैं कि ये फैल सकते हैं। अब क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिख रहा होगा कि डिफरेंट टाइप के डिजीज जो होते हैं इन्फेक्शियस, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। पहला क्या आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। मतलब अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो उससे भी क्या होता है, ये फैल जाता है, ये बीमारी फैलती है। बाई एयर मतलब होता है कि हवा के कांटेक्ट में अगर कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है, टीबी जैसे सपोज दैट किसी को टीबी हुआ है, तो क्या होगा, अगर वो खांस दिया है तो क्या जो हवा के कांटेक्ट में होता है उसके ड्रॉपलेट वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं कि हवा के माध्यम से एक दूसरे से वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो खांसी किया तो जो हमारा हेल्दी व्यक्ति है उसमें वो ट्रांसमिट हो जाता है, उसमें फैल जाता है। अब क्या है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि अगर व्यक्ति सपोज दैट कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसको टीबी हुआ है, तो वो क्या है कि अगर स्नीज किया है या छींका है, खांसी किया, वो अपने हाथ में स्नीज कर लिया, तो क्या होता है, जो उसके ड्रॉपलेट होते हैं उसके हाथ में प्रेजेंट हो जाते हैं। अब वो क्या करता है, इनडायरेक्टली वो किसी चीज़ को टच कर लेता है। सपोज दैट कोई खाने का चीज़ है या कॉफ़ी का मग है, उसको टच कर लेता है, तो अनजाने में जो हेल्दी व्यक्ति है वो क्या होता है, गलती से उसको टच करके वो सामान खा लेता है या उसको ले लेता है, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो जाता है। मतलब उसको अनजाने में वो छींक के उसको टच कर दिया, ये हेल्दी व्यक्ति उसको खा लिया सामान को, वो इन्फेक्टेड हो गया। बाय फूड के द्वारा भी होता है। इसके बाद इंसेक्ट्स के द्वारा होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं। जैसे सपोज दैट कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसको मच्छर काट लिया, वही मच्छर आके आपको भी काट लिया, तो ऐसे भी होता है। और क्या होता है, रैबिड एनिमल्स के वगैरह भी, इनके कारण भी क्या होता है, जो हमारे डिजीज होते हैं इन्फेक्शियस, वो भी हमारी बॉडी में आ सकते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज में कौन कौन से डिजीजेज आते हैं। सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको, हेपेटाइटिस, गोनोरिया, मलेरिया, एचआईवी, ये सब डिजीजेज क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली डिजीजेज हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है। ट्यूबरकुलोसिस आप लोग पता होगा कि टीबी बोलते हैं इसको, हिंदी में क्षय रोग भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस इज क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव इन्फेक्शियस डिजीज। अब ये क्या होता है कि क्रोनिक, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला, क्रोनिक मतलब होता है कि बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले डिजीज होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो टीबी वगैरह होता है, जिसको टीबी हुआ होता है, तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, बड़े लंबे टाइम तक प्रोग्रेस होने वाली बीमारी होती है, बड़े लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी होती है, इसलिए इसको क्रोनिक डिजीज भी बोलते हैं। अब ये क्या करता है कि इन्फेक्शियस डिजीज एंड अफेक्ट द लंग्स यूजली कॉजेटिव। मतलब क्या होते हैं, जो टीबी होते हैं, टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, या माइक्रोबैक्टीरियम बोविस। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद भी कर सकते हो। और ये क्या करते हैं, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं, ज़्यादातर लंग्स पे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन में ही जिंदा रह सकते हैं, तो ये ज़्यादातर क्या करते हैं, इसीलिए हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं, जो कि बड़ा घातक भी होता है। इसके अलावा भी और भी हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि बोन टीबी हो गया है किसी को, ब्रेन टीबी भी है, तो ये क्या है कि और भी पार्ट में होता है, लेकिन ज़्यादातर लंग्स में ही होता है। अब क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जो हमारा अगर नॉर्मल लंग्स है और जब टीबी हो जाता है तो कैसे दिखने लगता है, वहाँ पे जो लंग्स उसमें धब्बे धब्बे दिखने लगते हैं, जब बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चला जाता है, हमारे लंग्स में चला जाता है।
अब क्या है, टाइप्स ऑफ टीबी देखेंगे कि जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। अब प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, उसमें प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में अगर कोई व्यक्ति है, जैसे हेल्दी व्यक्ति, उसको कभी टीबी ना हुआ हो, अचानक से उसकी बॉडी में क्या होता है, ये वायरस, ये जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो इंटर करते हैं। अब क्या है, जो उसके एंटीबॉडीज़ होते हैं बॉडी में, वो क्या करते हैं, उससे लड़ने का काम करते हैं। जब बैक्टीरिया उसके हेल्दी व्यक्ति के बॉडी में गया, और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उस बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं। और फिर जब हमारा एंटीबॉडीज़ उससे लड़ जाता है, लड़ने के बाद उसको क्या करता है कि सही कर देता है, होने नहीं देता है बीमारी। तो वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, वो क्या करता है कि उसको लगता है कि ठीक है भाई, अब हम बच नहीं पाएंगे, तो क्या है, हम ठीक है, हम बैठ जाते हैं रेस्ट करने। एक तरह से वो रेस्ट फेज में चला जाता है, बॉडी में प्रेजेंट रहता है, बट हमको इन्फेक्शन होता नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। अब क्या है सेकेंडरी टीबी। सेकेंडरी टीबी मतलब क्या होता है कि दिस री इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस इज द स्टेज ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन दैट मे बी अराइज आफ्टर ईयर ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। अब क्या है, पहले क्या हुआ, प्राइमरी में जो भी इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरिया थे हमारी बॉडी में आए, हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं उससे लड़े, वो काम नहीं कर पाए, तो क्या है कि वहाँ पे वो रेस्ट करने लगे। एक तरह से समझ लो कि अब सो गए वो बैक्टीरिया, तो मरे तो नहीं है बट जिंदा है, वो क्या कहें, सो गए। अब जब री इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, जब कभी कभी बॉडी में लंबी बीमारी किसी को हो जाती है, जैसे शुगर हो गया या और कोई बीमारी हो जाती है, जैसे बॉडी वगैरह हमारी कमज़ोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है, तो ये जो सोए हुए रहते हैं बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, जो पहले प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अब सारे चीज़, अब तो सारा खत्म हो गया, सारे यहाँ के जो भी एंटीबॉडीज़ थे, अब हमसे कोई लड़ने वाला तो बचा नहीं, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को उस टाइम में एक्टिव कर लेते हैं। जब ये अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, तो वो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। मतलब कि बॉडी में पहले से प्रेजेंट, जब बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ, इसके बाद ये अपने आप को एक्टिव कर लिए, अपने जो भी वेसलीज वगैरह थी वहाँ पे उनको ग्रो करने लगते हैं। ये हो गया सेकेंडरी टीबी। अब हम जानेंगे इटियोलॉजी इसका क्या है। इटियोलॉजी मतलब इसके कौन कौन से, कैसे कैसे ये जो है स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है इटियोलॉजी में, अब ये देखेंगे। तो क्या है, पहले ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति है टीबी से, वो खांस दिया, तो उससे खांस दिया या स्नीज कर दिया, छींक दिया, तो क्या होता है कि आप देखते होंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, एक तरह से ड्रॉपलेट निकलते हैं पानी के, तो वो क्या होता है, उसके संपर्क में कोई आ जाता है तो उससे भी हो जाता है। इनटेक ऑफ अनपास्चराइज्ड काऊ मिल्क। अब क्या होता है, पास्चराइज्ड मिल्क मतलब होता है कि जब क्या होता है, कभी कोई दूध आता है तो उसको अगर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो उसको क्या होता है, अच्छे से गर्म कर देते हैं, जो भी बैक्टीरिया उस वायरसेस वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। तो अगर क्या है कि अनपास्चराइज्ड है, मतलब सही से पास्चराइज्ड नहीं किया गया है, ऐसे मिल्क को लेने से भी हो जाता है। री इन्फेक्शन जैसा हमने बताया कि दोबारा वो क्या होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। डिजीज़ कंडीशन में मतलब कि अगर कोई लंबी बीमारी हो गई हो, तो उसमें इम्यून पावर क्या होता है कि मतलब सही से काम नहीं करता, कमज़ोर हो जाता है, फिर ये अटैक करने लगते हैं। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस, मतलब कि ये जब बॉडी में हमारे एंटर करता है तो कैसे हमारी बॉडी को कैसे कैसे किन किन फेजेस में हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। अब क्या है, एंट्री द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, ये बैक्टीरिया का नाम है, ये हमारी बॉडी में जब एंट्री करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं। अब क्या है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जब एंट्री करता है किसी भी डिजीज़ के, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो उससे लड़ने का काम करता है। जब वो लड़ता है, जब लड़ के वो अगर नहीं काम कर पाता है, तो क्या तब ये डिजीज़ जो है उस पर ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम पे वो अटैक करता है, उस पर हावी हो जाता है। इसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो उस बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाता है। जब कमज़ोर हो गया तो भाई सबको पता है कि अब कमज़ोर है तो कोई दबाएगा ही आगे। फिर वो क्या करता है, जब कमज़ोर हो गया ये हमारा इम्यून सिस्टम, फिर क्या होता है, बैसिली इंक्रीज दियर नंबर। अब जो बैक्टीरिया होते हैं उसको बैसिली भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी संख्या को वहाँ पे बढ़ाने लगते हैं। जब उनकी संख्या वहाँ पे बढ़ जाती है तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा। अब क्या करते हैं, बहुत सारी संख्या में जब हो जाएंगे तो जो क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रेनुलोमा बनाने लगते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, छोटे छोटे गांठें बनाने लगते हैं। तो जब वहाँ पे ग्रेनुलोमा हो जाता है तो जितने WBC होते हैं बॉडी के, वो क्या करते हैं, वहाँ पे आके घेर लेते हैं उसको। जब वो उस पार्ट में आते हैं, फिर आने के बाद क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन लंग्स टिश्यू। इसके बाद जो है, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स टिश्यू में क्या होते हैं, कैविटी बनाने लगते हैं, छेद मतलब होल बना के वो क्या करते हैं, इंटर करने लगते हैं। फिर लास्ट में सिम्टम शो करता है, जो भी सिम्टम्स होते हैं वो शो करता है। ऐसे हमारी बॉडी में वो इफेक्ट करता है। यहाँ पे एक इमेज के थ्रू दिख रहा होगा आपको कि एक हेल्दी व्यक्ति है,
अ पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, मतलब इसको क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति है, वो खांस दिया है, उसके उतने एयर में जो भी उसके ड्रॉपलेट जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अब ये हेल्दी व्यक्ति है, उसको इनहेल कर लिया, इनहेल करने के बाद क्या होगा, इसका लंग्स जो है इसमें ग्रेनुलोमा, आपको देख रहे होंगे क्या होता है, टिश्यूज वहाँ पे होते हैं, स्वेलिंग कर जाते हैं, छोटी छोटी गांठें बनाने लगते हैं, तो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया टीबी से। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मतलब कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब चीज़ देखेंगे। अब क्या है, लॉन्ग टर्म कफ होता है, मतलब लंबे टाइम तक खांसी आती है इसमें, और क्या है, ब्लड इन कफ, खांसी अगर आती है तो उसमें ब्लड भी आ जाता है, खून भी आता है, और क्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि अगर टीबी है, पल्मोनरी टीबी हो गई है तो क्या होता है, शॉर्टनेस, जो सांस ले रहे हैं तो लंबी सांस नहीं लेता, छोटी छोटी सांसें होती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, फीवर हो जाता है, चेस्ट पेन होने लगता है, मतलब सीने में दर्द होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है, ये सब क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं, मतलब कि बिना दवा के कौन कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं कि हम बच सकते हैं टीबी से। टीबी पेशेंट शुड बी केप्ट इन सेपरेट रूम, जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनको एक सेपरेट अलग रूम में रखना चाहिए। ही शुड वेयर मास्क, अब क्या है, जो पेशेंट हैं उनको मास्क पहनना मतलब हमेशा पहन के रखना चाहिए। ही शुड केप टॉवल, जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है उनके पास एक टॉवेल या एक रुमाल होना चाहिए। खांसी और अगर स्नीज कर रहे हैं, छींक रहे हैं, खांसी के टाइम पे एक रुमाल होना चाहिए, क्योंकि वो रुमाल पे ही वो खांस सके, जितने उसके ड्रॉपलेट हैं उसी में वो एब्जॉर्ब कर सके। ही शुड टेक हेल्दी न्यूट्रिशन, जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको हेल्दी न्यूट्रिशन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी होती है, हेल्दी न्यूट्रिशन लेंगे तो बॉडी उनकी जल्दी से रिकवर होगी। ही शुड फॉलो द डायरेक्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अब क्या है, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनकी जो भी एडवाइस होती है, जो भी वो डायरेक्शन देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सपोज दैट क्या होता है, टीबी जब जिसको हुआ होता है तो लंबे टाइम तक चलती है दवाई, जैसे 6 महीने की अगर मेडिसिन है, कंटिन्यू 6 महीने दवा खानी है। अगर आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल बोला है कि आपको कंटिन्यू दवा खानी है तो कंटिन्यू खानी, क्योंकि टीबी का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, 6 महीने की दवा कोर्स होता है, अगर आप बीच में एक बार भी अगर गलती से एक दिन भी कोर्स भूल जाते हैं, 3 महीने आपने खाया, गलती से एक दिन आप भूल गए, तो आपका 3 महीने पूरा पानी में चला जाएगा, तो आपको फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 महीने छोड़ के आपको फिर स्टार्ट करना। इसलिए जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको एडवाइस देंगे इसमें, उसको क्या है, फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि मेडिसिन कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो जिससे टीबी में सही करता है टीबी को। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में क्या होता है, पहले टीबी की दवा चलती है जिसमें कुछ मेडिसिन के नाम है, फॉर्मूला है, आइसोनियाजाइड, रिफार्मसिन, इथम्ब्यूटाल, पायरोजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, मतलब अगर जिसको टीबी हुआ होता है तो ये इसी फॉर्मूले की ड्रग, आपको याद भी रखिएगा, आगे आपको काम देगा। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में क्या होता है, एंटीबायोटिक चलती है। एंटीबायोटिक क्या हो सकता है, ओफ्लॉक्सासिन, अमिकासिन, इसके मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंड इथियोनामाइड, ये क्या है, एंटीबायोटिक है। सेकेंड फेज में ये मेडिसिन चलती हैं। इसके बाद क्या है, थर्ड लाइन ऑफ मेडिसिन, अगर सीवियर हो गया है ज़्यादा तो फिर क्या है, लेनेजोलिड और अमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक दी जाती है। ये हो गया। बाकी और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए आपको आना होगा हमारे ऐप मेडिकल विद्यार्थी पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और हमसे संपर्क कर सकते हो। हम बनाएंगे आपके एग्जाम को बहुत ही आसान। ज़्यादा जानकारी लेना हो तो हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.medicalvidyarthi.com, और वहाँ पे भी हम आपके नोट्स वगैरह जो भी है, वीडियोज़ है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अवेलेबल कराए हैं, जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। थैंक यू।